नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है पाड़ा में रहना है क्या। तो ये एक फ्रेज़ है, एक सेंटेंस है, एक प्रीफिक्स है धमकी देने के लिए जो यूज़ किया जाता है। और कब आप समझें कि ये धमकी आपको दी जा रही है और कैसे आप समझें कि अब आपका जाने का टाइम आ गया है और जाना ज़रूरी है, या फिर आपका लड़ने का टाइम आ गया है और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको ये स्टेटमेंट आ रहा है कि पाड़ा में रहना है क्या, तो अगला वाला भी जानता है कि आपके पास चॉइस है। आपके पास चॉइस है तभी वो आपको बोल रहा है। रोहिंग्या को कोई इस तरह के स्टेटमेंट देता नहीं है। रोहिंग्या को अगर भगाना है तो उसके खिलाफ सीधा संसद कानून पास कर देगी, कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कर देगा तो भगा दिया जाएगा। अगर रखना होगा तो वो खुद कर लेंगे। अगर वो आपसे नेगोशिएशन में आ रहा है, इसका मतलब लीगली उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको यूज़ करके वो आपको भगा सकता है। अब वो साम दाम दंड भेद पे उतरना चाहता है और उसके पहले आपको डराना चाहता है। तो अगर आपसे ये बात कही भी जा रही है तो समझ लीजिए आप अपने बैकअप ऑप्शन तैयार कर लीजिए, कहाँ आप भाग के जा सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए कमाने वाले महीने के, और वो ऐसी धमकियों से डरते हुए, एक थप्पड़ के डर से अपना वोट कहीं और डालते हुए, कुछ लोग वोट देने ही नहीं जा रहे हैं। तो भैया, आपके सारे राइट्स का हनन हो चुका है। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं कि कब आपको घर से निकलना है, कब आपको नहीं निकलना है। ये चीज़ हो रही थी, ये चीज़ यहूदियों के साथ हिटलर ने पहले वार्निंग दे दी थी। बहुत सारे ज्यूज जर्मनी छोड़ के भाग गए थे नरसंहार होने के पहले। तो याद रखिए कि आपका किसी भी मोमेंट में नरसंहार हो सकता है, कत्ले आम हो सकता है। और कत्ले आम के लिए तैयार हो जाइए, या तो आप लड़ने के लिए तैयार रहिए या भाग जाइए। दूसरा पॉइंट है जलन। ठीक है, अगर आप वहाँ के एवरेज लोगों से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ऊपर के 2-4-5% लोगों में आने लगे हैं, तो जलन होना स्वाभाविक है। अगर आपके कार्य से आपके एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, आपके कारण एरिया में बिजनेस हो रहा है, अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और फिर भी आपको कुछ लोग भगाना चाहते हैं, आप ना टैक्स की चोरी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और आपको लोग भगाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सिंबल है कि आपके लिए वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। उस एरिया में, मैं एरिया की बात कर रही हूँ, उस स्टेट में, उस देश में, उस कॉन्टिनेंट में रह के आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। जब आपको उसी कॉन्टिनेंट में, उसी देश में, उसी राज्य में, उसी पाड़े में, उसी गली में, उसी मोहल्ले में रहना चाहिए जहाँ आपको फ़ोन आए कि भैया ये अपॉर्चुनिटी है, ये काम कर लेते हैं, चलो ऐसे पैसा कमा लेते हैं, चलो ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे भैया ये वाली नौकरी करते हैं, ये बढ़िया सोशल काम आया है, ये मूवी बना लेते हैं। अगर इस तरह के ऑफ़र आपके पास नहीं आ रहे हैं, इस तरह के मतलब कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी, तो अब ये पाड़ा आपके लिए नहीं है। ये पाड़े को राम राम कहिए और दूर निकल जाइए। बहुत से लोग पाड़ा भक्ति में बहुत लीन हो चुके हैं, मतलब उनको वो ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे होते हैं बहुत बड़ी उम्र तक कि उनको ये जगह छोड़ के जानी है। और आप ये सवाल खुद से पूछ लीजिए, क्या आप कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 50 साल से, 100 साल से, आपकी कितनी पीढ़ियाँ उसी घर में पैदा हुई है जिस पे आप पैदा हो रहे हैं और जी रहे हैं? तो आपको ज़्यादा हद से हद 2 का जवाब मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो बिल्डिंगें टूट जाती है। जो टेक्नोलॉजी से, ईंट वाली टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग बनती थी वही टूट चुकी जाती है, तो इससे ज़्यादा जो रहे नहीं होंगे। तो इतना ज़्यादा मोह, इतना ज़्यादा लगाव होता है अपने पाड़ा से। वो खुद बोलता है कि हमें तो पाड़ा में रहना है, और आप जो शर्त लगाओगे, जिस तरह की शर्त लगाओगे, हम मानने को तैयार हैं। तो ये शर्त आपके जीवन को बहुत नुकसान देने वाली है। इन शर्तों को कृपया ना मानें, ठुकरा दें। रखो अपना पाड़ा, अपना राज्य, अपना देश,
और अक्सर आप पाएंगे कि इस तरह के वाक्य भाषण वहीं दिए जाते हैं जहाँ गरीबी होती है। अमीर आदमी कभी नहीं बोलता है कि रहना है क्या, उसको मजदूर की ज़रूरत होती है। वो बोलता है कि यहीं रह, नौकरी कर, वेटर का काम कर, मेरा ट्रक ड्राइवर बन जा, मेरा सेल्समैन बन जा, मेरा ये कर दे, मेरा मोची बन जा, नाई बन जा। वो तो आपको काम देने के चक्कर में रहेगा कि सस्ते में मेरा कुछ काम हो जाए, उसको तो लेबर की शॉर्टेज होगी। ये ज़रूर गरीबी वाले एरिया में ही होता है ये सब। और आप रहना चाहते हो गरीबी वाले एरिया में, पता नहीं कौन सा फ़ायदा इससे मिल रहा होता है। अपनी आत्मसम्मान को त्याग करके अपनी दुर्दशा बना के जीते रहते हैं। कृपया पाड़े को छोड़ दीजिए। धन्यवाद।